नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यपथ के आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आखिर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा क्या कदम उठा लिया है कि जिसके बाद भारत का विपक्ष सरकार के ऊपर गंभीर सवाल उठा रहा है। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि विपक्ष बौखलाया हुआ है। आइए करते हैं बात पे चर्चा कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल हम सब जानते हैं कि इजराइल, फिलिस्तीन और गाजा के बीच काफी लंबे समय से घनघोर संघर्ष चल रहा है, जिससे वहां पर भयावह स्थितियां पैदा हो गई हैं। उनकी तस्वीरें हमको और आपको आए दिन सोशल मीडिया पर यदाकदा मिलती ही रहती हैं। पर इसके परिणाम में एक खबर सामने आई कि यूनाइटेड नेशंस में स्पेन द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव था कि इजराइल गाजा के खिलाफ अपने युद्ध अभियान में तत्काल सीज फायर करे और वहां पर युद्ध रोक दे। वहीं इस सीज फायर के प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि हमास ने जिन भी लोगों को बंधक बनाया हुआ है वो उनको छोड़ दे या इजराइल को वापस कर दे। पर आश्चर्य वाली बात यह हुई कि जब इस पूरे स्पेन के प्रस्ताव पर वोटिंग करने का समय आया तो यूनाइटेड नेशंस के कुल 194 देशों ने वोटिंग किया, जिसमें से 149 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, मतलब वो तत्काल सीज फायर के पक्ष में थे। वहीं 12 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया, इसमें इजराइल भी था और अमेरिका भी था। लेकिन 19 देशों ने इस पर वोट नहीं किया, मतलब वो एब्सटेन कर गए, मतलब उन्होंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। दरअसल ये पूरी बहस उस समय शुरू हुई जब 19 देशों ने इस प्रस्ताव में वोटिंग करने से एब्सटेन कर लिया, मतलब उन्होंने ना तो किसी के पक्ष में या ना किसी के विरोध में वोट किया। और उन 19 देशों में अपना भारत भी शामिल था। इसके बाद देश में कांग्रेस के नेताओं, चाहे वो जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, सुप्रिया सिनेथ हो या राहुल गांधी हो और या उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन सब लोगों ने भारत सरकार के ऊपर गंभीर सवाल उठा दिए और यहां तक कह दिया कि भारत सरकार ने इजराइल के दबाव में आकर के अपनी विदेश नीति में बदलाव ले आई है। उन्होंने ये कहा कि एक समय वो भी था जब कभी भारत फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होता था, पर वो इस समय इजराइल के समर्थन में खड़ा हो चुका है और उसने इस प्रस्ताव पर एब्सटेन करके चुप्पी साध ली है और ये एक बड़े देश को शोभा नहीं देता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत ने बिल्कुल सही किया है। दरअसल हमारी पहले की विदेश नीति चाहे जो भी रही हो, पर विदेश नीति का एक तकाजा ये भी होता है कि उस पर समय समय पे सुधार होते रहने चाहिए। उस समय इजराइल ने फिलिस्तीन पर नाजायज हमले किए थे, तब हिंदुस्तान फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा था, पर इस समय स्थिति एकदम विपरीत है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की तो मिडिल ईस्ट का कोई भी देश इंडिया के साथ उतनी मजबूती से खड़ा होता हुआ नहीं दिखा और उसमें फिलिस्तीन भी शामिल था। वो लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा था, ईरान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जबकि इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश था जो खुलेआम भारत का समर्थन कर रहा था। वो खुलेआम ये कह रहा था कि आपको किसी भी प्रकार की सैन्य, तकनीकी या मानसिक कोई भी सहायता चाहिए हो, इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। तो ऐसे में जब यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें इजराइल को एक तरफा सीज फायर करने के लिए कहा गया, उसमें इंडिया का एब्सटेन करना मेरे हिसाब से सही रणनीति है। हमें अपने दोस्तों के साथ मुसीबत में कंधे से कंधा मिला करके खड़े होना ही चाहिए। वो इजराइल जो पूरे विश्व की परवाह ना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे साथ एक तरफा खड़ा था, कंधे से कंधा मिला करके हमारे सहयोग के लिए खड़ा था, अगर इंडिया ने यूएन में उसके समर्थन में एब्सटेन किया तो बिल्कुल सही किया। दूसरा मामला उस समय सामने आया जब हाल ही में हुए एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई, जिसमें कुल 8 देश शामिल हैं। इसमें भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे कुल 8 देश शामिल हैं। और इस बैठक के अंतिम में एक संयुक्त प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सबने इजराइल की कड़ी निंदा की कि उसने ईरान पर बहुत ही गलत हमला किया है। चीन ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। पर इस संयुक्त प्रस्ताव से भी भारत ने अपने आप को दूर रखा, उसने एससीओ के इस प्रस्ताव से भी दूरी बनाकर रखी। अब इसको लेकर के भी देश की आलोचना हो रही है, पर लोगों को समझना चाहिए कि विदेश नीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय समय पर हमें उसमें बदलाव करने पड़ते हैं और अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहना, उन दोस्तों के साथ खड़े रहना जिस समय हम मुसीबत पे थे तो इजराइल ने सारे विश्व की परवाह ना करते हुए भारत के साथ स्ट्रेटेजिकली और तकनीकी रूप से कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहा। और उसने यहाँ तक कहा कि इंडिया को जो भी सहायता चाहिए हो इजराइल उसको देगा। तो अगर ऐसा मित्र संकट में है तो उसकी सहायता के लिए अगर हमें अपनी विदेश नीति को बदलना भी पड़े
तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और मैं भारत के इस प्रस्ताव से पीछे हटने या गाजा में तत्काल सीज फायर के लिए एक्सटेंड करने की सराहना करता हूं। दोस्तों के साथ खड़े रहना ही मानवता का सच्चा धर्म है। क्या है इस पूरे मुद्दे पर आपके विचार, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे सत्य पथ, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।